हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज वचन से रिलेटेड जितने प्रश्न बनेंगे बिहार सिविल कोड के अकॉर्डिंग, जो क्लर्क, स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, पियोन की चपरासी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वचन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यानी वचन से जितने प्रश्न बनेंगे या जितने बनने की संभावना है दोस्त, वो आज आपका हम कंप्लीट करवा देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वचन से कैसे प्रश्न रहते हैं और किस तरह रहने की संभावनाएं हैं। ये सारे आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टेड है। आप इसे ज़रूर करें और नोट्स बना लें और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे या इसी टाइप के, इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे जो संभावनाएं हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आपके पास अगर कोई ग्रुप है तो वहाँ तक आप शेयर कर इसे पहुँचा सकते हैं, जिसके जरिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। साधारण वाक्य में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन है एक या एक से अधिक साधारण वाक्य। ऑप्शन उसके बाद है एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय। उसके बाद है एक से अधिक मिश्र वाक्य। उसके बाद है एक वाक्य में आश्रित अन्य उपवाक्य। क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय साधारण वाक्य में होते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञा उपवाक्य वह होता है, क्या होता है? ऑप्शन है जो संज्ञा से आरंभ होता है, जो संज्ञा का कार्य करता है, जिसमें संज्ञा अधिक उपयुक्त होती है। उसके बाद है जो संज्ञा पर समाप्त होता है। इसी में से आपका राइट आंसर होगा। बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो संज्ञा का कार्य करता है वही संज्ञा का क्या होता है? उपवाक्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण उपवाक्य वह होता है, क्या होता है विशेषण उपवाक्य? ऑप्शन है जो किसी की विशेषता बताता है। उसके बाद है जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, या जिसमें विशेषणों का प्रयोग होता है, या जिसका परिणाम विशेषण शब्द से होता है। इसमें आपको वचन बताना है। बताइए विशेषण उपवाक्य में कौन सा होगा इसमें से? क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण का उपवाक्य होता है। अगला प्रश्न है, वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं? वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं? ऑप्शन है 6, 8, 9, 5। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होना चाहिए। क्या राइट आंसर होना चाहिए? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, जल्दी बताइए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक ना, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वाक्य रचना मूलतः होती है। वाक्य रचना मूलतः होती है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन है संज्ञा से, क्रिया से, पदों से, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? बताइए, जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पदों से। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में प्रयुक्त सार्थकता तत्व से क्या तात्पर्य है? वाक्य में प्रयुक्त सार्थकता तत्व से क्या मतलब है? ऑप्शन है वाक्य सार्थक वर्णों का प्रयोग हो। उसके बाद है वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। उसके बाद है वाक्य में सार्थक विशेषण पदों का प्रयोग हो। उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? बताइए, जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग हो। वाक्य में क्या हो जाएगा? सार्थकता तत्व का यही मतलब होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए दोस्तों, आप पढ़ते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी कभी ऐसा आपको मन करेगा कि हम हतोत्साहित हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करेगा, उब जाएगा। वो उस कंडीशन में होता है क्योंकि आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने का मन करता है नहीं करता है। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि मतलब सब चीज़ ख़त्म हो गया। ये देखिए, आपका दोष नहीं है, ये साइकोलॉजिकल के अनुसार ये इस उम्र के अकॉर्डिंग होता ही है। करियर का टेंशन, बहुत सारे गर्लफ्रेंड का टेंशन, मतलब मान लीजिए रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो ये तो आम, या कोई लड़की है या लड़का, ये आम बात है। ये जेनेटिकली जनरेशन जो अभी का जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग आम बात है। ठीक ना, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी इन सब परेशानियों से आगे निकलकर अपने मंजिल तक पहुंचना है। और जो इंसान इन सब सीमा को क्रॉस करता है और वही
एक दिन सफलता पाता है। तो इन सब चीज़ों को भी देखकर तैयारी करना है दोस्त, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ सफलता इतना आसान भी नहीं है और सफलता इतना मुश्किल भी नहीं है कि जिसे आप प्राप्त ना कर सके। हारता वही है जो कायर होता है। अरे इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई है वो इंसान के द्वारा बनाया गया है। आप में ऐसा क्या क्या कमी है, आप में ऐसी क्या हुनर नहीं है जो सामने वाला कर रहे हैं, आपके दोस्त कर रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। बस आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है, निखारने की ज़रूरत होती है। देखिए सफलता आपको एक कदम चूमेंगे। आप लगातार मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर आप मुझे बोलना। मैंने तो आपको नंबर भी दे रखा है, आप ऐड कमेंट में बात भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं ज़रूर सफल होंगे। ओके। उसके बाद है वाक्य में पूरक विशेषण का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन है विशेष से पहले, विशेष के बाद, दोनों ही स्थितियों में, इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विशेष के बाद। अगला प्रश्न देखिए। और बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम है तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कितना कट ऑफ जाएगा, इन सब चीज़ों को भी देखकर, सिलेबस को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए दिमाग में बातें रखिए और तैयारी कीजिए। ये नहीं कि अंधाधुंध पढ़ रहे हैं और बाकी कुछ पता ही नहीं है, तो फिर दिक्कत होगा। उसके बाद है वाक्य के मुख्यतः अंग हैं। क्या है? ऑप्शन है उद्देश्य, विधेय, पद और पदबंध, उद्देश्य, अत्यय, विधेय, अभिकारी। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सोचिए, कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य, विधेय। अगला प्रश्न देखिए। रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा है? रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उपयुक्त सभी। रचना के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से। अगला प्रश्न देखिए। यदि वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो तो क्रिया क्या कहलाती है? यदि वाक्य में दो कर्मों का प्रयोग हो तो क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है गौण कर्म के अनुसार होगी, उसके बाद है प्रधान कर्म के अनुसार होगी, उसके बाद है दोनों ही कर्मों के अनुसार होगी, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधान कर्म के अनुसार होगी। वाक्य दोनों कर्मों का प्रयोग होगा तो क्या होगा? प्रधान कर्म के अनुसार होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यदि वाक्य में आंसू, दर्शन, प्राण व हस्ताक्षर शब्द आ जाए तो क्रिया कैसी होगी? कौन से क्रिया में होगी? एक वचन में होगी कि द्विवचन में होगी कि बहुवचन में होगी कि एक वचन या बहुवचन या दोनों में होगी या सब में होगी? बताइए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है। समझिए, आंसू, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर की बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आंसू, दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर की बात कर रहा है। यही आपको जवाब देना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बहुवचन में होगा, एक से ज़्यादा है। अगला देखिए। यदि वाक्य में आप कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो क्रिया का वचन कैसा होगा? किसमें होगा? ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, दोनों या दोनों ही नहीं। इनमें से क्या होना चाहिए? सोचिए, दिमाग लड़ाइए, क्या आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन होगा। अगला प्रश्न देखिए। यदि कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो तथा कर्म के साथ कोई परसर्ग न हो तो क्या होगा? क्या होगा इसमें से? बताइए क्या राइट आंसर होना चाहिए? क्या होगा? जवाब दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है क्रियाक्रम के लिंग वचन अनुसार होगी, उसके बाद है क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी, उसके बाद है ये तो दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए क्या आंसर होगा इसमें से? क्या आंसर होगा? सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रियाक्रम के लिंग वचन के अनुसार होगी, आपको पता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? यदि एक ही वाक्य में तीनों पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? ऑप्शन है प्रथम पुरुष के अनुसार होगी, मध्यम पुरुष के अनुसार होगी, उत्तम पुरुष के अनुसार होगी, इनमें से कोई नहीं। यदि एक ही वाक्य में तीन पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? यदि एक ही वाक्य में तीन पुरुष कर्ता हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? सोचिए, जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष के अनुसार होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, यदि एक लिंग और एक वचन की अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। ऑप्शन है अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचन के अनुसार होगी,
उसके बाद है अंतिम कर्म पद के लिंग एवं एक वचन के अनुसार होगी। या तो दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, सोचिए, जवाब दीजिए। सोचना है। इसमें बोल रहा है यदि एक लिंग और एक वचन के अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कारक के रूप में होने की बात को बोल रहा है। अब आप समझ लीजिए और सोचिए क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अंतिम कर्म पद के लिंग व वचन के अनुसार होगी। क्या होगा? अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचन के अनुसार होगा। समझ गए? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाना चाहा था, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? क्या मतलब है दीन इलाही का? बताइए, सोचिए। हिंदी का है, इतिहास का ये प्रश्न नहीं है। आपको लगेगा कि हिंदी है, इतिहास का है। इतिहास तो विषय है ही, क्योंकि इतिहास में पढ़ना है अकबर के बारे में, मुगल सम्राट, मिडाइवल हिस्ट्री में। लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी के फॉर्म में बताना है कि इसका मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है वाक्य में, जो वचन हम पढ़ रहे हैं। ऑप्शन है दीन इलाही धर्म मुगल सम्राट अकबर ने चलाना चाहा था। बताइए क्या उद्देश्य होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर ने उद्देश्य होगा। अगला प्रश्न देखिए। मिश्रित वाक्य बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन है दो साधारण वाक्यों के योग से, दो आश्रित वाक्यों के योग से, एक प्रधान और अनेक आश्रित उपवाक्यों से, उसके बाद अनेक प्रधान और अनेक मिश्रित उपवाक्यों से। क्या राइट आंसर होना चाहिए इसमें से? मिश्रित वाक्य बनता है, तो क्या होना चाहिए आपके जवाब से? क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका एक प्रधान और अनेक मिश्रित उपवाक्यों से। क्या हो जाएगा? एक प्रधान और अनेक मिश्रित उपवाक्यों से। अगला प्रश्न देखिए। पदबंध के भेद होते हैं, पदबंध के भेद होते हैं, वचन में है ये। बताइए कितने होंगे? ऑप्शन है 5 होगा कि 4 होगा कि 3 होगा कि 6 होगा। सोचिए, जवाब दीजिए कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? कितना होना चाहिए दोस्तों? जवाब दीजिए। दोस्तों 5 होता है, पदबंध के भेद 5 होते हैं। जिन दोस्तों ने 5 कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सत्य है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य किस वाक्य में है? निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य किस वाक्य में है? ऑप्शन है तुमसे किसने कहा कि वह बीमार है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण उपवाक्य किस वाक्य में है? तुमसे किसने कहा कि वह बीमार है? वह यहाँ आया तो 5 बज चुके थे। जो कमरा खाली था उसकी चाबी खो गई। इस रास्ते से वह यहाँ आया और मैं वहाँ गया। इसी में से बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। सोचिए, जवाब दीजिए क्या होगा जवाब, आंसर दीजिए क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कमरा खाली था उसकी चाबी खो गई है। ये क्या हो जाएगा? आपके विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? सोचिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपके सामने। धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता है, भगत सिंह भारत माता के सच्चे सबूत थे, धरती ने किसको क्या नहीं दिया है। इसमें से आपको जवाब देना है क्या राइट आंसर होगा? बताइए, सोचिए, जवाब दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर होना चाहिए? सोचिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1 मिनट रुकिएगा लोग, फ़ोन आ रहा है दोस्तों, एक फ़ोन आ गया था एक। चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं टॉपिक पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेषण उपवाक्य इसमें बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? जो कमरा खाली था उसकी चाबी खो गई है। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता है, भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे, धरती ने किसको क्या नहीं दिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? बताइए। धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी घर में पैर नहीं रखता, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे। बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से साधारण वाक्य बताना है। क्या बताना है? साधारण वाक्य। बालक ने पुस्तक उठाई,
उसके बाद है बालक ने पुस्तक उठाई और फाड़ दी। उसके बाद है बालक पुस्तक फाड़ता परंतु मैंने रोक दिया। फिर उसके बाद है यह बालक वही है जिसकी बहन रो रही थी। तो साधारण वाक्य देख लीजिए वचन के हिसाब से कौन सा सही है इसमें, बताइए, सोचिए, जवाब दीजिए चारों ऑप्शन में से। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक ने पुस्तक उठाई, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है कड़ी मेहनत के बावजूद वह सफल न हो सका। उसके बाद है उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका। उसके बाद है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। उसके बाद है शिक्षा साधना होकर साधन है, क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है। उसके बाद है मैं स्कूल गया और सो गया। मैं स्कूल जाना चाहा था परंतु वर्षा आने से नहीं गया। उसके बाद है वर्षा अवश्य ही आएगी। उसके बाद है वर्षा तो नहीं आई परंतु आधी जरूर आई। बताइए निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य कौन सा है, क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैं स्कूल गया और वह सो गया, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, इस वर्ष देश में तिलहन का उत्पादन अधिक हुआ है। सभी ने उनसे अनुरोध किया किंतु वह नहीं माना। उसके बाद जो व्यक्ति यहाँ आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद इधर उधर की बातों में समय नष्ट मत करो। इसमें से आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा, सोचिए जवाब दीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल पहले प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा मैंने टफ कर दिया है ताकि 8 लाख फॉर्म गिरे हैं दोस्तों सिर्फ पियोन में, ठीक ना। 18 लाख तो टोटल फॉर्म भरा गया है ना, 18 लाख समझ लीजिए, 7,692 पोस्ट समथिंग है। तो उसमें से आपको 1673 पोस्ट तो चपरासी के लिए है और चपरासी में 8 लाख फॉर्म गिरे हैं। तो अब समझ लीजिए क्या क्वेश्चन का लेवल होगा, क्योंकि आयोग तो करेगा, छंटनी करेगा, किसी भी तरह उसको छांटना है और ब्रिलियंट बच्चों को लेगा। तो अब हर तरह से परिपक्व हो जाए, तैयार कर ले अपने आप को, तभी ना आप जवाब देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ आया था उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिया का विस्तार किसमें है, निम्नलिखित में से क्रिया का विस्तार किसमें है। ऑप्शन है बच्चों ने अपनी कक्षा को सजाया था। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके बाद सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, क्या राइट आंसर होगा बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए। जो यहाँ पर जवाब देगा सही, जिसका ज़्यादा होगा वो समझ लीजिए कि मेहनत करता होगा, जिनका गलत हो रहा है उन्हें और सुधार करने की ज़रूरत है और उन्हें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, ये क्रिया का विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से साधारण वाक्य कौन सा है। इसमें आपको साधारण वाक्य बताना है। साधारण वाक्य वचन में आते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, उठो और पाठ याद करो। तुमने कहा तो मैंने ले लिया। हम कल मुंबई जा रहे हैं। जब शाम होगी तब उसे याद आएगी, क्या राइट आंसर होगा बताइए, सोचिए और जवाब दीजिए। दोस्तों हम कल मुंबई जा रहे हैं, यही क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य, राइट आंसर हो जाएगा हम कल मुंबई जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन है जब जब भी वह आया तब तब तुम नहीं मिल सके। उसके बाद है मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसके बाद है राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। उसके बाद है इन पक्षियों की अनेक प्रजातियां भारत में मिलती हैं। बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जब जब भी वह आया तब तब तुम नहीं मिल सके। उसके बाद है मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। उसके बाद है राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। उसके बाद इन पक्षियों की अनेक प्रजातियां भारत में मिली। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, सोचिए जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा, यही आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन है, निम्न में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन है बताइए, सोचिए क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, चोरों ने तिजोरी तोड़ दी और जेवर चुरा लिए। उसके बाद है मेरा मित्र घर आया जबकि 5 बज चुके थे।
उसके बाद है इस शहर का हर आदमी जानता है कि तुम कितने भले हो। उसके बाद है इधर आओ और माँ की सहायता करो। इसमें से आपको बताना है क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन है, क्या राइट आंसर होगा, सोचिए जवाब दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मेरा मित्र घर आया जबकि 5 बज चुके थे। ये क्रिया विशेषण का क्या है? उपवाक्य है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस संज्ञा में संज्ञा उपवाक का प्रयोग हुआ है? किस में संज्ञा का उपवाक का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। राम ने पुस्तक पढ़ी और गोविंद ने पत्र लिखा। उसके बाद है वह स्टेशन नहीं पहुंचा क्योंकि वह सो गया था। उसके बाद है जब वह विद्यालय गया तब उसने गोविंदा से बात की थी। उसके बाद है मैंने मोहन से कहा कि वह बुद्धिमान लड़का है। इसी में से आपको बताना है कि संज्ञा का उपयोग उपवाक्य में प्रयोग हुआ है। किस में प्रयोग हुआ है? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा मैंने मोहन से कहा कि वह बुद्धिमान लड़का है। यही आपका क्या हो जाएगा? संज्ञा का उपवाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा उपवाक्य संज्ञा का उपवाक्य है? निम्न में कौन सा वाक्य संज्ञा उपवाक्य है? बताइए। पहले जैसा क्वेश्चन है 29 नंबर जैसा, यानी ऑप्शन है जैसी करनी वैसी भरनी। उसने कहा कि वो सदैव सत्य बोलता है। बिमला सदैव मतलब हमेशा चिंतित रहती है। उसके बाद जो कर्मरत रहते हैं वे सच्चे वीर होते हैं, मतलब कार्य करते रहते हैं, उसको बोलते हैं। इसमें से आपको जवाब देना है दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा कि वह सदैव सत्य बोलता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। यह वाक्य किस प्रकार का है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? ऑप्शन है सरल वाक्य, कठिन वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन से ही पता पड़ रहा है। अगला प्रश्न, कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। इस वाक्य का विधेय अंश कौन सा है? कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। इस वाक्य में विधेय अंश कौन सा है आपको ये बताना है। उस ऑप्शन है कवि कुलगुरु ने कालिदास ने मेघदूत की, कवि कुलगुरु ने रचना की है। उसके बाद है क्या मेघदूत की रचना की है। इसमें से आपको जवाब देना है। बताइए क्या आंसर होगा, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों? सोचिए, दिमाग लगाइए, जवाब दीजिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत की रचना की है। क्या मेघदूत की रचना की है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्रायः क्या होता है? संबोधन चिन्ह का प्रयोग प्रायः क्या होता है? ऑप्शन है वाक्य के भेद में, उसके बाद है वाक्य के अंत में, उसके बाद है वाक्य के प्रयोग में, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों? सोचिए, जवाब दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाक्य के प्रारंभ में। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है किस आधार में? ऑप्शन है मध्यम में, प्रारंभ में, दोनों स्थितियों में, अंत में। इसमें से आपको जवाब देना है वचन, वचन के फॉर्मेट में। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोनों स्थितियों में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पदक्रम शब्द का अर्थ क्या है? पदक्रम शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। वाक्य में पदों के रख जाने का क्रम, वाक्य में संज्ञा पद के रखे जाने का क्रम, उसके बाद है इनमें से दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए क्या आंसर होगा? बताइए क्या राइट आंसर होगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वाक्य में पदों के रखे जाने का क्रम जो होगा आपका पदक्रम का, ये शब्द का अर्थ है, वाक्य में रखे जाने का। तो दोस्तों वचन से जितने प्रश्न बने थे जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड थे वो मैंने आज आपको करवा दिया। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच रहा है कल हम लोग न्यू सेशन में करेंगे। आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार सेशन के लिए जुड़े रहें स्टैंड बीपीएससी के साथ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पर सारा वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है समय से पहले।
आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो स्टैंड BBS यूट्यूब टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे, ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे। वहाँ पर प्रत्येक दिन वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम पर बने रहेंगे तो आपको नियमित वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने माता पिता का रेस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि उनसे बढ़कर आपके दुनिया में कोई नहीं है। वही भगवान है, वही सब चीज़ है। वो रहेंगे तो आप पढ़ेंगे, वो नहीं रहेंगे तो आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।